जैसे ही मैंने कवरेज के लिए अपना फ़ोन निकाला बाइट करने के लिए, तो मेरे को एकदम राकेश चेयरमैन के द्वारा धमकी दी गई। ऐसे में शब्द यूज करके एकदम मेरे ऊपर हमला करा, मेरे को लात मुक्के मारे। लगभग 4 लोगों को तो मैं नाम बाई नेम जानता हूँ, इसके अलावा लगभग 1 दर्जन लोग और वहाँ मौजूद थे जिनके द्वारा मेरे को धमकी दी गई जान मान की, और बंदूक चलाने तक की मेरे को कहा कि मेरे पास बंदूक है, गोली से तेरे को हम मार देंगे। ज़्यादा बड़ा ये राकेश जो सरपंच है बड़ौद का, उसने बोला। इसके अलावा जो धमकी देने का काम करा वो नरवैल जो सरपंच है खरकड़ा गांव का, उसके द्वारा भी करा गया। और नमस्कार, स्वास्थ्य मीडिया टीम मौजूद है सफीदों के सिटी थाना में, और सामने देख सकते हैं आप यहाँ सफीदों के तमाम पत्रकार जो हैं यहाँ सफीदों थाना में पहुँचे हैं। और हम आपको बता दें कि सभी पत्रकार सफीदों के जितने भी पत्रकार हैं वो आज थाना सफीदों के अंदर क्यों पहुँचे हैं। हम आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को एक विवाद होता है पत्रकार विकास रोहिला के साथ, और गांव बड़ौद में जब ब्लॉक समिति को लेकर एक मीटिंग की जा रही थी तो वहां कुछ अन्य व्यक्ति मौजूद थे जो जनता प्रतिनिधि हैं, सफीदों की जनता के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने और पत्रकारों के बीच कुछ विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर आज हम पूरी बात जानना चाहेंगे, और जो इसके अंदर मुख्य रूप से पत्रकार शामिल रहे जो कवरेज के लिए वहाँ गए थे, विकास रोहिला। तो हम बात करेंगे विकास रोहिला से कि पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है जो 30 तारीख को विवाद हुआ है बड़ौद गांव के अंदर। विकास, आज सभी पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे हैं थाना सफीदों के अंदर, सिटी थाना के अंदर। तो 30 तारीख को जो बड़ौद गांव में विवाद हुआ था आपके साथ सरपंचों के बीच में, कहाँ हुआ था वो? ये BDO ब्लॉक सफीदों में हुआ था। इनको बताने दो सर। तो उसके बाद पूरा जो मामला था, पूरा क्या मामला है, किस विषय को लेकर आज सफीदों थाना में सभी पत्रकार साथी इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथी ऐसी घटना के बाद यहाँ पहुँचे हैं, पूरी एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ, जिनको ये जैसे ही पता चला कि किसी यानी मेरे साथ जिस तरीके से मारपीट कुछ दबंग सरपंचों के द्वारा, जो कि अपने आप को सफीदों का विधायक बताते हैं, सफीदों में 5 साल इससे पहले अपने आप को MP बताते थे, उनके द्वारा पूरा मामला मैं बता देता हूँ। जिस तरीके से बदमाशी वो लोग कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले तो मैं आपका पूरा मामला बता देता हूँ। ब्लॉक समिति की 30 तारीख को एक सामान्य बैठक थी जिसमें सभी ब्लॉक समिति के सदस्यों ने भाग लेना था, जो कि BDP कार्यालय सफीदों में होनी तय थी। और मेरे पास ब्लॉक समिति के सदस्यों का फ़ोन आया कि आज हमारी ग्रांट वितरण को लेकर हमारी मीटिंग है, आप भी कृपया उस मीटिंग को कवर करने का काम करें। वो सरकारी कार्यालय में मीटिंग को मैं कवर करने के लिए गया हुआ था। और जैसे ही मामला ये था कि ग्रांट वितरण से पहले सत्ता पक्ष को अपना बहुमत साबित करना होता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग वहाँ मौजूद थे। जैसे ही लगभग 10 बजे का टाइम था मीटिंग, और लगभग 12 बजने के आसपास कुछ ब्लॉक समिति के सदस्यों के द्वारा बार बार BDO को ये कहा गया, जो कि नरेश शर्मा BDO है, उनको कहा गया कि सर आप हमारे साथ नाजायज कर रहे हो, और 12 बज चुके हैं, अभी तक सदस्य पूरे आए नहीं है, आप इस मीटिंग को कैंसिल कर दो ताकि इसको बाद में किया जाए, ताकि जब सारे सदस्य आ जाएं। वहाँ पर ब्लॉक समिति की इस बैठक में कुछ दबंग जो है सरपंच मौजूद थे, जो कि इस ब्लॉक समिति को भी चलाने का काम करते हैं। और ये सबको पता है, ये जग जाहिर है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सफीदों ब्लॉक को चला रहा है, और कौन अपने आप को विधायक बताता है, और कौन आज से पहले अपने आप को MP बताता है। वहाँ राकेश नाम का जो सरपंच है, जो कि बड़ौद गांव का सरपंच है, वो वहीं मौजूद था। उसके साथ खरकड़े का सरपंच नरवैल सिंह, जो कि सरपंच एसोसिएशन सफीदों का प्रधान भी है वो, और एक नवदीप सरपंच रोड गए जो कि किसी मामले में आजकल जमानत पे है, वो भी वहाँ मौजूद था। और उसके साथ एक बल्ली, जिनका मैं नाम जानता, मैं उनको बता रहा हूँ, एक डिगडवाड़े का कोई व्यक्ति है, वो भी वहाँ मौजूद था। जैसे ही मैंने कवरेज के लिए अपना फ़ोन निकाला बाइट करने के लिए, तो मेरे को एकदम राकेश चेयरमैन के द्वारा धमकी दी गई। धमकी देने के बाद मैं तेरा पत्रकार, तो मैं देख लूँगा, खंडा हाथ दूंगा तेरी पत्रकार। ऐसे में शब्द यूज करके एकदम मेरे ऊपर हमला करा, मेरे को लात मुक्के मारे। और इसमें लगभग
4 लोगों को तो मैं नाम बाई नेम जानता हूँ। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन लोग और वहाँ मौजूद थे जिनके द्वारा मेरे को धमकी दी गई, जान मान की, और बंदूक चलाने तक की मेरे को कहा कि मेरे पास बंदूक है, गोली से तेरे को हम मार देंगे। ज़्यादा बड़ा ये राकेश जो सरपंच है बड़ौद का, उसने बोला। इसके अलावा जो धमकी देने का काम करा वो नरवैल जो सरपंच है खरकड़ा गांव का, उसके द्वारा भी करा गया। और इवन मेरे को अभद्र भाषा, गला पकड़ना, गाली गलौज करना, इस तमाम जो चीज़ें हैं वो करने का काम करा। ये बड़ौद का जो सरपंच है ये अपने आप में इनडायरेक्ट वे में चेयरमैन बताता है, और चेयरमैन बताने के बावजूद और प्रशासन को कहता है कि एसपी, डीएसपी और ये जो एसएचओ ये मेरी जेब में रहते हैं। सारा प्रशासन मेरी कोठी पे आकर दारू पीता है। और ये इतनी सच्चाई है इस बात में कि उसने अपने घर के लिए स्पेशल दीवार भी तड़वा रखी है, ऐसा खोल रखे हैं वहाँ पर सारे प्रशासन को शराब परोसी जाती है। उनकी अश्लील वीडियो भी मैं दावा कर सकता हूँ कि कई प्रशासन के अधिकारियों को ब्लैकमेल भी करा गया है। वहाँ वीडियो भी मैं कहता हूँ, कई लोग हमारे को बता रहे हैं कि वीडियो भी हो सकती है कि प्रशासन के अधिकारियों कहीं ना कहीं दबाव में आकर पहले तो मेरे साथ मारपीट की। और जो हमारा दलित भाई एक चेयरमैन है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, उसको अपनी मुट्ठी में लेकर मेरे खिलाफ पहले तो ये कहा गया था इस पे पर्चा दर्ज कराओ भाई, SC एक्ट में मुकदमा दर्ज कराओ। पहले तो धमकी दी गई। मैंने उस बात को इग्नोर, क्योंकि पत्रकारों के साथ कुछ इस तरीके से अभद्र व्यवहार पहले भी हुए, लेकिन मैंने भी कोशिश करी कि मैं इसको इग्नोर करूं। लेकिन मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया SC एक्ट में। और प्रशासन ने भी, कितनी बड़ी बात है, ये बात भी सत्य साबित हो रही है कि प्रशासन ने भी उसकी एक शिकायत पर तुरंत पर्चा दर्ज करा, ना कोई जांच करी, ना कोई पड़ताल करी, ना कोई बातचीत करी। तो यानी इससे बात साबित होती है कि वाकई में प्रशासन उसकी जेब में है, दबाव में है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा, कहीं ना कहीं जो कहता है कि मैं सफेदों का विधायक हूँ, वो इसलिए नहीं कहता, इसमें मैं कहना नहीं चाहता था, नाम नहीं लेना चाहता था। सफेदों के विधायक का भी नाम लेकर SP साहब पर दबाव बनाया गया है। और भी बातें हैं, आगे जब भी कोई बात अगर खोलने की आएगी तो वो भी मैं जनता के सामने रखने का काम करूंगा। जिस तरीके से ये अपने आप को विधायक बताता है और प्रशासन को जेब में, मेरी तो निवेदन ही है कि ये तो मेरे साथ ये साथी सारे खड़े हैं, मेरे को उम्मीद है कि मैं विश्वास भी करता हूँ कानून में, और इससे पहले भी हम कानून के साथ हमेशा रहे। पत्रकार का और कानून का यानी पुलिस का दामन चोली का रिश्ता है। हमें उम्मीद है भाई यहाँ से हमें न्याय मिलेगा, और झूठे लोग जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और मैंने भी 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है 31 तारीख को। अभी तक मेरे कहने के बाद, यानी उनके करने से तो तुरंत जो है पर्चा दाखिल कर दिया गया। और आज मेरे को पूरी एसोसिएशन ने लेकर आनी पड़ी, आज एसोसिएशन को खुद आना पड़ा, पर्चा दर्ज करवाया जाए दोषियों के खिलाफ। तो देख लीजिए कितनी बड़ी दबंगई है। एक मेरे जैसे यानी पत्रकार को अपनी बात रखने के लिए इतनी बड़ी एसोसिएशन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इनसे यानी कानून से हर एक व्यक्ति को उम्मीद होती है ये कानून का विश्वास न तोड़े जो साथी यहाँ काम करते हैं। SHO साहब से मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन DSP से भी है, सफेदों के हर व्यक्ति को आपसे उम्मीद है सबके साथ आप न्याय करोगे। ऐसा कोई काम ना करो जो कि जनता के हित में ना हो। आप और हम तो जनता की न्याय के लिए लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, इनसे भी उम्मीद है। और आगे की बातचीत आज शिकायत को लेकर क्या आश्वासन दिया गया आज हालांकि हमने पहले DSP साहब से भी मिलने का प्रयास किया गया था, वो किसी काम से बाहर थे, लेकिन फिर हमने SHO सफेदो सिटी ईश्वर सिंह से आज हम मिले हैं, एसोसिएशन पूरी मिली है। उनके द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं टरकराने का काम किया है कि भाई आज कल हम DSP आएगा, परसों SP ज्वाइन करेगा तो हम उनसे बातचीत करके हम ये मतलब एक मार पिटाई की धमकी देने की पर्चा तो ये दर्ज कर नहीं रहे। SC एक्ट में बिना किसी से बात करे ये दर्ज कर सकते हैं। ये आप जनता आप खुद समझ लो कि कितना अच्छा कार्य यहाँ हो रहा है। मैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से निवेदन करता हूँ कि आपको दोबारा से बहुमत में हरियाणा की जनता ने विश्वास जताया, और हमें भी आपके पास ये महकमा है, होम मिनिस्टर भी हो आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हो आप, आपसे भी हमें उम्मीद है। और आपने
हर उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाने का काम कर रहा है जिसके साथ गलत हुआ है। और आपसे भी हमें उम्मीद है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी आप कार्रवाई करोगे, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम भी कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं कि जो बिना जांच के पर्चा दर्ज कर देते हैं, आंख बंद करके पर्चा कर निर्दोषों के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का काम कर रहे हैं। बाकी पुलिस की पोल अगर कोई बात आएगी तो खोलने का भी हम प्रयास आपके सामने रखेंगे। आपने जिक्र किया कि प्रशासन के कुछ अधिकारी जिनके अश्लील वीडियो बनाई गई राकेश प्रधान द्वारा, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं? तो मैं नहीं कह रहा। ऐसे लोगों के फोन पर हमारी बात हो रही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तभी ये सब चीजें सामने आ रही है। लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसे लोग हमारे पास फोन कॉल्स कर रहे हैं बताने को इनके दबाव में है प्रशासन। प्रधान जी, तो प्रधान है हमारे सफेद एसोसिएशन के महावीर मित्र, उनसे ही बात करेंगे इस बारे में। प्रधान जी, जैसा ये पूरा मामला आपने सुना, विकास ने जो कहानी सुनाई अपने आप की सुनाई, इस पर लेकर आप प्रधान है सफेद संघ के, पत्रकार संघ के, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों के यहाँ पहुँचने पर मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इस मुश्किल की घड़ी में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे विकास रोहिला जी के साथ एक कवरेज करते हुए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारों को कहा जाता है, और वो कवरेज करने के लिए वहाँ पर गए थे। उनके साथ वहाँ मारपीट पिटाई हुई, धक्का मुक्की हुई, मोबाइल को छीनने का प्रयास किया गया, और वहाँ पर जो नहीं होना चाहिए पत्रकार के साथ वो रोहिला जी के साथ हुआ। और पत्रकार का काम तो हमेशा ही कवरेज करना है, चाहे वो किसी प्रकार की कवरेज हो। तो कल वो बैठक थी जैसा विकास जी ने बताया, और वहाँ पे विकास कार्यों को लेकर कामों को लेकर कोई चर्चा होनी थी और वहाँ ग्रांट पास होनी थी। तो 11 सुबह बता रहे हैं 10 बजे का टाइम था। उसके बाद वहाँ कोई सदस्य वगैरह इकट्ठे नहीं हुए। उनका फॉर्म जो बताया उन्होंने, वो उनकी कवरेज के लिए वहाँ गए थे, कवरेज वो करना चाह रहे थे। इसी दौरान उनको साथ ही मारपीट या झगड़ा हुआ। उनके खिलाफ, इनके विकास के खिलाफ तो पर्चा दर्ज कर लिया गया SC एक्ट के अंदर, और इन्होंने भी शिकायत दे रखी है, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर विकास की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, जैसे पत्रकार साथी हमारे, तो इसका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, SC एक्ट का जो मामला है कोई छोटा मामला नहीं है, और इससे पहले जब मान लो कोई एप्लीकेशन वगैरह आती है उस पर पूरी जांच होती है। जब तथ्य सही सामने आए, भाई विकास ने कोई ऐसी बात कही है या कुछ हुआ है, किसी भी आरोपी ने ऐसा किया, तब वो SC एक्ट का पर्चा होता है। लेकिन प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से, मैं नहीं कह सकता किसका क्या दबाव था या क्या बात थी या क्या नहीं था, तत्काल पर्चा दर्ज करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतनी बड़ी धारा के अंदर। अब उसके बाद जो विकास जी ने अभी तक एप्लीकेशन सिटी थाना पुलिस में दी थी, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर हम सभी साथी रेस्ट हाउस में अभी इकट्ठा हुए थे सुबह, और वहाँ हमारी इस सारे मामले के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। तो उस चर्चा के दौरान यही निकला कि हम DSP साहब से मिलेंगे और अपनी बात उनके सामने रखेंगे। तो DSP साहब से हमने बात की, तो DSP साहब बोले मैं कहीं गया हुआ हूँ और कल तक मैं आऊँगा, तब आपसे मिल पाऊँगा। उसके बीच में हम सभी रेस्ट हाउस से पैदल रोज मार्च करते हुए सिटी थाना में पहुँचे हैं। SHO साहब से मिले हैं। SHO साहब ने DSP साहब से बात की है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि कल मैं जब आऊँगा तब SHO साहब ने कहा है कि वो उनसे अधिकारियों से पूरा डिस्कस करके नए SP साहब आ जाएंगे, जैसे उनसे दिशा निर्देश मिलेंगे वैसे हम इसके अंदर कार्रवाई कर देंगे। आप सफेद पत्रकार संघ के प्रधान हैं, अगर विकास की कहीं सुनवाई नहीं होती तो इससे अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, साहब मांगने जाएंगे, जैसे विकास ने बताया हम CM नायब साहब सैनी से। देखिए, किसी भी काम में एकदम त्वरित कार्रवाई करना भी मैं ठीक नहीं समझता। धीरे धीरे हम चैनल वाइज बढ़ेंगे। आज हम SHO साहब से मिले हैं, अब ये देखते हैं भी क्या कल तक क्या कार्रवाई करते हैं। अगर मान लो ये कोई कार्रवाई नहीं करते, हम अपने आंदोलन को या अपने कार्य को उम्र आगे बढ़ाएंगे, और जैसी जहाँ तक जो भी कार्रवाई बनेगी हम वो करेंगे। प्रधान होने के नाते जैसे इसमें गुहार लगाइए CM साहब से, आप कुछ प्रधान होने के मैं CM साहब से कुछ कहना मैं चाहेंगे? सब पूरी सरकार से, पूरे गृह मंत्री जी से, DSP साहब से, SP साहब से, IG सभी से निवेदन करता हूँ। पत्रकार बहुत विकट स्थिति में एक तलवार के ऊपर चलकर काम करता है। ना उसके पास कोई हथियार है, ना कोई तलवार है, ना कोई वो झगड़ा करने के लायक है। वो अकेला होता है, उसने उस सारे तथ्यों को देखना होता है, और उसके ऊपर अचानक कोई हमला हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। मैं शासन और प्रशासन से यही मांग करता हूं कि हमारे पत्रकार साथी विकास रोहिला जी के साथ न्याय किया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। जो मैं ये भी कहता हूं, वो पक्ष और विपक्ष की उनकी लड़ाई हो सकती है ब्लॉक समिति मेंबरों की, वो उस लड़ाई को राजनीतिक रूप से अपने तक सीमित रखे। उसमें पत्रकारों को घुसड़ना मैं कहीं तक जायज़ नहीं मानता। जी।
तो देख सकते हैं आप यहाँ सफीदों के सिटी थाना में यहाँ सभी पत्रकार साथी इकट्ठे हुए हैं। सफीदों पत्रकार संघ के जितने भी तमाम सदस्य हैं आप देखते हैं मौजूद हैं और उन्होंने विकास के साथ जो घटना घटी है, जो शिकायत भी दी गई विकास रोहिला द्वारा, उसी को लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन किस तरह क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि जो शिकायत सरपंचों द्वारा दी गई उसके पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिया है, लेकिन विकास ने जो शिकायत दी थी अभी तक उस पर कोई पर्चा दर्ज नहीं है। इसी को लेकर एक रोष मार्च निकाला गया था सफीदों के सभी पत्रकार साथियों द्वारा। महावीर मित्तल जो प्रधान है सफीदों पत्रकार संघ के, उनकी अगुवाई में और सफीदों थाना में आप देख सकते तमाम पत्रकार साथी यहाँ मौजूद है और उन्होंने इंसाफ की मांग की है कि जल्द से जल्द विकास रोहिला जिनके साथ ये घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम इसे कहेंगे, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना विकास के साथ हुई है, तो उसी को लेकर आज यहाँ एक रोष मार्च निकालते हुए सफीदों थाना में पहुंचे थे। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इस पूरे गंभीर मामले को लेकर के किस तरह क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि सभी पूरे प्रशासन की नोटिस में ये बात आ चुकी है। SHO हैं सिटी, DSP हैं सफीदों, SP जीन, सभी के पास ये शिकायत भेजने का काम किया गया, ईमेल कर दी गई है सभी के पास। तब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन किस तरह की क्या कार्रवाई करता है। अब जो हम जुड़े हैं खबर लेकर के, आपसे अपील कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत अहम और जुड़ी खबर को लेकर के आज जुड़े हैं सिटी थाना सफीदों से। तो बने रहिए जुड़े स्वास्थ्य की न्यूज़ के साथ, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आगे नमस्कार। स्वास्थ्य की न्यूज़ से मैं हरीश कुमार, सफीदों की सिटी थाना से।